नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज़ीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। हरिद्वार से खबर आ रही है, शाही स्नान को लेकर मेला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शाही स्नान के लिए पुलिस ने अलग से ट्रैफिक प्लान बनाया है। गाड़ियों को हर की पैड़ी तक जाने की इजाजत नहीं होगी। स्नान से पहले संतों के साथ मेला प्रशासन एक बैठक करेगा, जिसमें स्नान को लेकर रोड मैप बनाया जाएगा। सोमवार यानी कल शाही स्नान होगा। कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कराया जा रहा है। साथ ही 12 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। शाही स्नान के दौरान ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी कुंभ मेला प्रशासन खास तैयारियों में जुटा है। हरिद्वार में रविवार सुबह से ही ट्रैफिक रूट प्लान लागू कराया जा रहा है। हर चेक पोस्ट पर पुलिस की तैनाती की गई है। शाही स्नान को लेकर लोगों का मूवमेंट जहां तेज हो गया है, वहीं पुलिस प्रशासन भी चौकसी में नजर आ रहा है। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर यहां पर रखी जा रही है। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स लोग लेकर आए, इस पर भी खास तौर पर फोकस। पुलिस प्रशासन, आर्मी के जवान हर चेक पोस्ट से लेकर चौक चौराहों पर नजर आ रहे हैं। 12 और 14 तारीख के स्नान सकुशल संपन्न हो जाए, इसी को लेकर ये खास तौर पर तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। हालांकि लोग जो है वो छोटे छोटे रास्ते भी खुद से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मेन चेक पोस्ट पर यहाँ जहाँ चौकसी देखने को मिल रही है, तो लोग जो है वो छोटी गलियों के रास्ते जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये शाही स्नान सकुशल संपन्न करवाना पुलिस प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती बनी हुई है, और उसी को लेकर ये तैयारियां 11 तारीख से ही यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सुबह से ही चाक चौबंद व्यवस्थाएं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सिकलानी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। 12 और 14 अप्रैल को महाकुंभ के शाही स्नान को लेकर हरिद्वार प्रशासन की टीम ने नारसन बॉर्डर का निरीक्षण किया। बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोगों को कोविड की गाइडलाइंस के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। एसडीएम का कहना है कि जिला अधिकारी के दिशा निर्देशों के आधार पर ही काम कराया जा रहा है। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन लेकर ही प्रवेश दिया जा रहा है। अन्य रास्तों से यदि कोई प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर हरिद्वार से है। नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र वीर सिंह शाह महाकुंभ में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंच गए हैं। राजा ज्ञानेंद्र कल होने वाले शाही स्नान में शामिल होंगे। वहीं आज दक्षिण कालीपीठ मंदिर पहुंचकर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से मुलाकात की उन्होंने। 12 अप्रैल को होने वाले कुंभ मेले के शाही स्नान के लिए नेपाल के राजा शाही रथ पर सवार होकर निरंजनी अखाड़े के साधु संतों के साथ जो है वो शाही स्नान करेंगे। हरिद्वारमा पहिले आइसकेको छु। यसपालि आचार्यजीले निम्तो दिनुभयो, आभारी छु उहाँलाई। गङ्गामा स्नान गर्नु पाउँछु, पवित्र हुन्छु र यहाँ आएर नेपाली जनताले सबैलाई आशिष र शुभकामना लेकर आएको छु। भगवती काली का पूजन करेंगे। 1 घंटे तक वो माँ भगवती काली का पूजन करेंगे। माँ काली का पूजन करने के बाद वो कुछ विशिष्ट जनों से मिलेंगे और उसके बाद वो सभी पूज्य संतों से यहाँ आशीर्वाद लेंगे और पूज्य संतों का स्वागत करेंगे। पूज्य संतों से वो आशीर्वाद लेकर के अपनी मंगलमय कामना करेंगे। मुझे लगता है ये इतिहास में भारत के लिए और भारत और नेपाल का दोनों के लिए संधि का एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। तो इसलिए आज अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज अखिलेश यादव हरिद्वार पहुंच रहे हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात करेंगे। तो अखिलेश यादव आज उत्तराखंड में रहेंगे। हरिद्वार का हम जिक्र कर रहे हैं और उनकी इस मुलाकात को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। शनिवार को अभी तक के सबसे ज्यादा 1233 मामले सामने आए हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई। देहरादून में सबसे ज्यादा 589 नए मामले सामने आए हैं, जबकि हरिद्वार में 254, नैनीताल में 129, उधम सिंह नगर में 90, पौड़ी में 50, टिहरी में 58, चमोली में 16 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार से देहरादून में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 10 बजे बाद बंदी रही है। वहीं पहले दिन कर्फ्यू का असर दिखा। अगले कुछ दिन तक देहरादून में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
तो देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। ऐसे में एक बार फिर से चार धाम से जुड़े कारोबारियों की फिक्र बढ़ गई है। पिछले साल कोरोना की मार झेल चुके कारोबारियों के चेहरे पर इस साल भी शिकन देखने को मिल रही है। देखिए। 17 मई को बाबा केदार और 18 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं, लेकिन एक बार फिर चार धाम यात्रा पर कोरोना संक्रमण का भय यात्रा से जुड़े व्यापारियों को सताने लगा है। पिछले साल कोरोना का असर झेलने के बाद इस साल बेहतर यात्रा सीजन की उम्मीद लगाए व्यापारियों की चिंता अब बढ़ने लगी है। साल की शुरुआत से ही होटल और लॉज व्यवसायी तैयारियों में जुट गए थे। आमतौर पर मार्च महीने में ही यात्रा रूट पर मौजूद होटल लीज पर चले जाते हैं, लेकिन इस साल अभी तक बड़ी संख्या में होटल लीज पर नहीं जा पाए हैं। वहीं होटल और लॉज के मालिकों को अब लोन चुकाने की चिंता सताने लगी है। सभी लोग चिंतित हैं। होटल व्यवसाय जैसे कि पिछले साल जैसे कोरोना ने सबका हिसाब किताब गड़बड़ी कर रखा है, लोगों ने लोन ले रखा है, लोगों ने वहाँ पर अपने पैसा लगा रखा है। और इस बार भी जिस प्रकार से पुनः कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से अभी दोबारा से लगता है कि व्यापारी जो है, जो भी होटल व्यवसायी हैं या अन्य व्यापारी भी हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। चार धाम यात्रा के लिए यात्रा शुरू होने से पहले ही होटल बुक होने शुरू हो जाते हैं और फरवरी महीने से इसकी शुरुआत हो जाती है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने इस पर ब्रेक लगा दिया है और जो बुकिंग पहले हुई भी थी वो लोग अब कैंसिल करने लगे हैं, जिससे व्यवसायियों को घाटे का डर सताने लगा है। हमारी गुप्तकाशी में अराउंड 100 रूम्स हैं, तो धीरे धीरे जैसे बुकिंग कैंसिल हो रही है, तो अब हर व्यापारी, मैं ही नहीं, हर व्यापारी को इसको लेकर काफ़ी चिंता है। अगर यात्रा कोरोना के संक्रमण से प्रभावित होती है तो ये व्यापारियों को बहुत बड़ा जो है यहाँ पर एक झटका है और बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी पूर्ति जो है होना बड़ा ही मुश्किल है। बीते साल फरवरी मार्च महीने में ही यात्रा रूट पर होटल लॉज लीज पर चले गए थे, लेकिन कोरोना की वजह से व्यवसायियों को नुकसान झेलना पड़ा और इस बार भी कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण व्यापारी अब फूंक कर कदम उठा रहे हैं। ऐसे में इसका असर चार धाम यात्रा की तैयारियों पर भी देखने को मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र रावत की रिपोर्ट। सल्ट उपचुनाव में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और राज्य मंत्री धन सिंह रावत लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये लोग जगह जगह जाकर लोगों से बीजेपी के महेश जीना के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। यशपाल आर्य की अनुसूचित जाति के मतदाताओं में गहरी पैठ है, जिसकी वजह से इस वर्ग के लोगों के लिए एक जनसभा तुरा चौरा में आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने बीजेपी की सदस्यता भी ली। यशपाल आर्य ने कहा है कि इस अनुसूचित जाति के लोगों में बदलाव आया है और ये लोग बीजेपी को वोट देंगे। मैं 10 दिन से यहाँ भ्रमण कर रहा हूँ और लगभग 50 से 55 कार्यक्रम में भी कर चुका हूँ। जैसा यहाँ का वातावरण है और जैसे लोगों की मनोभावना है कि हमने स्वर्गीय जीना जी को श्रद्धांजलि के रूप में उनके भाई को जिताना है, मैं आज ये श्योर कर रहा हूँ आपको कि 15,000 से ज़्यादा वोटों से हम यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। शिल्पकार समाज है, आपने स्वयं महसूस किया होगा कि बदलाव की ओर बदलाव दिखाई दे रहा है, परिवर्तन दिखाई दे रहा है और हमेशा शिल्पकार समाज ने चाहे कोई चुनाव हो उसमें अपनी निर्णायक भूमिका अदा की है। सल्ट उपचुनाव में कांग्रेस ने भी अपनी ताकत झोंक दी है और लगातार पार्टी के बड़े नेता सल्ट में प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी लगातार प्रचार में जुटे हैं। पार्टी के प्रोग्रेस की समीक्षा के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धीरेन्द्र प्रताप भी जुड़ेंगे। धीरेन्द्र प्रताप ने बताया कि बीजेपी सरकारी संसाधन चुनाव में झोंक रही है। बता दें कि सल्ट उपचुनाव में 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है और 2 मई को रिजल्ट आएगा। और देवेंद्र यादव जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी भी रामनगर पहुंच रहे हैं और जो अब ये चुनाव अंतिम दौर में पहुंच गया, मुश्किल से 5 दिन प्रचार के रह गए हैं और 17 को मतदान होना है, तो पार्टी प्रभारी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब ये अंतिम दौर में है तो तमाम कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता मौके पर रहें और चुनाव में जो एक घालमेल की और गड़बड़ी करने की जो कोशिश कर रही है भाजपा, जिस तरह से सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा, उस पर पार्टी के ये शीर्ष नेता जो बहुत अनुभवी हैं मंत्री। सल्ट उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां आखिरी दौर में है, लेकिन सल्ट उपचुनाव में ही 151 मतदान केंद्रों में से 2 केंद्र ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया जाएगा।
यहाँ पे हमारे जो साल्ट के टोटल हमारे 151 जो हमारे पोलिंग स्टेशंस बने, उसमें 2 हमारे ऐसे पोलिंग बूथ्स हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी के इश्यूज आ रहे हैं। एक डबरा सोलर और दूसरा टोटाम में। यहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से कनेक्टिविटी इंश्योर की जा रही है। श्रीनगर गढ़वाल के रेवड़ी क्षेत्र के जंगलों में अचानक लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। तेज हवा के साथ आग की भीषण लपटें आवासीय क्षेत्र में पहुंच गई। वन विभाग ने स्थानीय निवासियों के साथ फायर ब्रिगेड से भी मदद मांगकर बामुश्किल आग पर काबू पाया। श्रीनगर वन क्षेत्र में 33 आग की घटनाओं पर वन विभाग ने कोतवाली श्रीनगर में अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव जारी है। रविवार सुबह तक आग लगने की कुल घटनाओं का आंकड़ा 1672 पर पहुंच गया। इससे 2300 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की भेंट चढ़ चुके हैं। वन विभाग ने अभी तक 62 लाख के नुकसान का आकलन किया। इस बीच शनिवार को पिथौरागढ़ में आग बुझाने गए एक युवक की खाई में गिरकर मौत हो गई है। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर के कारण अभी तक 6 लोगों की मौत हुई है। आग से जंगल तो जंगल, अब इंसानी बस्तियां भी प्रभावित हो रही हैं। राज्य सरकार ने जो 2 MI-17 हेलीकॉप्टर्स हायर किए थे वो भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुए। 2 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद इन्हें वापस लौटा दिया गया। कुमाऊं में तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से ऑपरेशन शुरू ही नहीं हो पाया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तरकाशी के जिला पंचायत में वित्तीय अनियमितता मामले से जुड़ी यह खबर है। डीएम के आदेशों का भी जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं कर रहे हैं पालन। डीएम ने शासन के निर्देश पर कृषि अधिकारी को भी प्रभार दिया था। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कृषि अधिकारी को नहीं दिया। एएमए का चार्ज डीएम ने 8 अप्रैल को शासन को भेजी लिखित जानकारी। अगर आपको दुनिया के सबसे बड़े यज्ञ के दर्शन करने हैं तो चले आइए हरिद्वार महाकुंभ, जहां आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जो लोग हरिद्वार जा रहे हैं वो तो उस यज्ञ का फल प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि जो लोग अपने घरों में हैं उन्हें न्यूज़ 18 इस महायज्ञ के दर्शन करा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा महायज्ञ, महायज्ञ में 1.25 करोड़ आहुतियां। वाराणसी के प्रकांड पंडित करा रहे हैं महायज्ञ। हरिद्वार महाकुंभ में महाआहुतियों वाला महायज्ञ। अगर आपको दुनिया के सबसे बड़े महायज्ञ में पड़ रही इन आहुतियों के दर्शन करने हैं तो चले आइए हरिद्वार महाकुंभ, जहां जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिविर में जारी है अति हरिहर, अति विष्णु और अयुत चंडी महायज्ञ, जिसकी सेवा करोड़ों आहुतियां हर तरफ माहौल को देवमय बना रही हैं। लोग नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि यहाँ पर यज्ञ करो और बड़े यज्ञ करो। तो हम लोगों ने यहाँ अति हरिहर और अति विष्णु, ये 2 बड़े यज्ञ होते हैं, इनको मिला करके अति हरिहर यज्ञ किया है। तो इसमें 24 लाख आहुतियाँ रुद्र की और 4-4.5 लाख आहुतियाँ विष्णु की, अति विष्णु की, मिला करके लगभग कुल 30 लाख आहुतियाँ पड़ रही हैं। वाकई जन कल्याण और कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना के लिए अग्नि में पड़ रही ये यज्ञ आहुतियां पूरे महाकुंभ को भव्य और दिव्य बना रही हैं। जिन भी कानों में यज्ञ के इन मंत्रोच्चारण के स्वर पड़ रहे हैं वो खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। खास बात यह है कि यज्ञ के मंत्रोच्चारण 100 यज्ञ कर चुके वाराणसी के प्रकांड पंडितों के मुँह से निकल रहे हैं। तो इसमें 24 लाख आहुतियाँ रुद्र की और 4-4.5 लाख आहुतियाँ विष्णु की, अति विष्णु की, मिला करके लगभग कुल 30 लाख आहुतियाँ पड़ रही हैं। ये यज्ञ इस समय चल रहा है। इसके समापन आज सायंकाल हो रहा है। इसके बाद फिर अयुत चंडी यज्ञ होगा जिसमें 1 करोड़ आहुतियाँ पड़ेंगी। तो ये इसलिए कराई जा रही हैं ताकि विश्व का कल्याण हो, महामारी का भय निकल जाए और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हो, देश में सुभिक्ष वातावरण बने ताकि लोग सुखी रहें। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निर्देश में हो रहा अति हरिहर, अति विष्णु और अयुत चंडी महायज्ञ की इन महान आहुतियों ने महाकुंभ की छटा को ही बदल डाला है, क्योंकि यज्ञ के सुर सुनकर ऐसा लग रहा है मानो 33 करोड़ देवी देवता जैसे यही निवास कर रहे हों। यज्ञ के बारे में मान्यता है कि इसको करने से हमारे आसपास का वातावरण बेहद शुद्ध हो जाता है और
अगर यज्ञ इतना बड़ा हो तो फिर इसकी आहुतियां सीधे सीधे देवलोक तक पहुंचती हैं। शंकराचार्य के आश्रम में हो रहा ये यज्ञ मानव कल्याण के लिए हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इसकी आहुतियां और इसका संदेश देवलोक तक पहुंच रहा होगा। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हरिद्वार।